अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जेफर जर्नलिज्म की न्यू वीडियो के अंदर हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने लगे हैं आईएसआई की कि आईएसआई दुनिया की नंबर 1 खुफिया एजेंसी क्यों है। हम आज इस वीडियो के अंदर वो 10 क्वालिटीज़ आईएसआई की बयान करेंगे जो आईएसआई को दुनिया की नंबर 1 खुफिया एजेंसी बनाते हैं। इससे पहले कि हम मज़ीद आगे बढ़ें, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल जेफर जर्नलिज्म को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको। जी हाँ दोस्तों, रीज़न नंबर 1, 0% खुदकुशी रेट। जी हाँ दोस्तों, आईएसआई के एजेंट दुनिया के बेहतरीन लोग हैं। आप MI16, मोसाद, रा, CIA कोई भी एजेंसी उठा लें, आपको उनमें खुदकुशी का रुझान ज़रूर मिलेगा। इस वजह से क्योंकि ये लोगों पर जुल्म करते हैं, मगर आईएसआई का एक भी एजेंट खुदकुशी जैसी बुज़दिल हरकत नहीं करता, क्योंकि ये लोग अपनी ज़िंदगी का सौदा जन्नत के बदले कर चुके होते हैं। दोस्तों, आईएसआई के एजेंट की सबसे ख़ास बात यह है कि ये डबल एजेंट नहीं होते। ये सिर्फ अपनी एजेंसी के लिए काम करते हैं और अपनी एजेंसी को कभी धोखा नहीं देते। जी हाँ दोस्तों, आईएसआई को अगर दुनिया की नंबर 1 खुफिया एजेंसी कहा जाता है तो उसकी एक सबसे बड़ी वजह यह है कि इसमें 0% खुदकुशी रेट है। ये लोग अल्लाह की राह में लड़ते हैं, और जो लोग अल्लाह की राह में लड़ते हैं वो ऐसी बुज़दिलाना। दूसरी वजह, आईएसआई का एजेंट कभी पकड़ा नहीं जाता। जी हाँ दोस्तों, आईएसआई का अभी भी कोई भी एजेंट दुनिया में कहीं भी नहीं पकड़ा गया। ये लोग भेष बदल कर दूसरी एजेंसियों में घुस जाते हैं और वहाँ पे जाकर अपनी सारी कार्रवाइयाँ करते हैं, लेकिन आज तक कभी भी नहीं पकड़े गए। अगर हम दूसरी एजेंसियों का बात करें जैसे कि रा की, तो उनके बहुत से एजेंट पाकिस्तान ने जिंदा पकड़े हैं। जिस तरह कुलभूषण को पकड़ा गया, रेमन डेविस को पकड़ा गया, और आज तक अल्हम्दुलिल्लाह आईएसआई का एक भी एजेंट नहीं पकड़ा गया। और कभी ऐसा नहीं हुआ कि पकड़ा जाए और दूसरे मुल्क की एजेंसी के लिए काम करने लग जाए। इसकी वजह यह है कि आईएसआई पर अल्लाह ताला की ख़ास रहमत है। और हमारे साथ ये ज़रूर होता है कि हम दूसरी एजेंसियों के लोगों को पकड़ लेते हैं और बाद में वो हमारे लिए काम करने लग जाएं। ये आईएसआई के एजेंट पर सबसे कम खर्चा आता है। जी हाँ दोस्तों, आईएसआई दुनिया की सबसे नंबर 1 एजेंसी क्यों है? क्योंकि इसके ऊपर सबसे कम खर्चा आता है किसी भी एजेंट को तैयार करने में। CIA हो, रा हो, मोसाद हो या कोई और हो, इन पर इतना खर्चा आता है कि आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि इनको मरने के बाद उठने का कोई यकीन नहीं है। इसलिए ये चाहते हैं कि दुनिया में ही सब कुछ हासिल कर लें। इसलिए ये अपने इदारों से बहुत ज़्यादा पैसों की डिमांड करते हैं। हमारे किसी भी एजेंट ने कभी भी पैसों की इतनी डिमांड नहीं की, बल्कि वो इंतहाई कम पैसों में काम करते हैं, क्योंकि वो इस्लाम के मुहाफ़िज़ होते हैं, पैसों के नहीं। पांचवी रीज़न, आईएसआई ने पाकिस्तान को एटमी ताकत बना दिया। दुनिया भर की खुफिया एजेंसियाँ, फ्री मेसन, CIA, रा समेत हर किसी ने पाकिस्तान पर पाबंदियाँ लगाईं और पाकिस्तान को तबाह करने की कोशिश की। पाकिस्तान किसी तरह भी एटमी ताकत नहीं बन सकता था, लेकिन जनरल ज़ियाउल हक ने दुनिया भर में अपने एजेंट भेजे। हम पर पाबंदियाँ थीं, कोई एक पुर्जा तक नहीं हमें कोई देता था, लेकिन लोग गुमनाम तारीकियों में, रातों में अल्लाह को प्यारे हो गए। मगर अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया भर में गए, एक एक पुर्जा इकट्ठा किया गया जो पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाने के लिए ज़रूरी था, और पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया। फिर पूरी दुनिया ने देखा और पूरी दुनिया हैरान थी कि पाकिस्तान ने ये ऐसा कैसे कर लिया। छठी रीज़न, आईएसआई के एजेंट हर जगह मौजूद होते हैं। अपने मुल्क के दिफा के लिए पाकिस्तान के खिलाफ जितना काम होता है, शायद ही किसी के लिए इतना प्लान बनते हों, शायद ही किसी मुल्क के खिलाफ इतनी ज़्यादा एजेंसीज हों, लेकिन फिर भी पूरी दुनिया में हमारी ताकत है और हम अपने मुल्क के दिफा के लिए ना सर्दी देखते हैं और ना ही गर्मी। सातवीं बड़ी रीज़न जिसकी वजह से आईएसआई दुश्मन को एक आंख नहीं अच्छी लगती। आईएसआई दुश्मन को जिंदा पकड़ने की सलाहियत रखती है। ये इंतहाई अहम तरीन खूबी है दोस्तों जो आईएसआई के एजेंटों में पाई जाती है। वो दुश्मन को जिंदा पकड़ लेते हैं, ज़्यादातर जब कोई भी एजेंसी कम ही ऐसा काम कर सकती है। उसकी वजह यह है कि जो दूसरी एजेंसी हैं ये लोगों को मार देते हैं,
دوسری ایجنسیوں کے لوگ جبکہ آئی ایس آئی کے ایجنٹ ان کے گینگ میں گھس جاتے ہیں، جیسے کہ کلبھوشن کے گینگ میں گھس گئے اور کئی سالوں تک پھر اس کو پکڑا ایسی جگہ پر جہاں جان کا سب سے زیادہ خطرہ تھا، مگر جان کا بدلہ تو انہوں نے جنت کے بدلے کیا ہوتا ہے۔ CIA اس خوبی سے بہت زیادہ جیلس ہوتی ہے دوستو۔ اگر اس خوبی سے سب سے زیادہ تکلیف کسی اور ملک کو ہوتی ہے تو وہ ہے اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد۔ آٹھویں بڑی ریزن جس کی وجہ سے ISI اس وقت دنیا کی سب سے اہم خفیہ ایجنسی ہے، وہ یہ کہ ISI مشن مکمل کر کے ہی آتی ہے۔ کئی ایجنسیاں ایسی ہیں جو ناکام ہو جائیں تو واپس آ جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ کئی ایسی وجوہات ہیں کہ اگر انہیں جان کا خطرہ محسوس ہو تو وہ واپس آ جاتے ہیں۔ ISI کے ایجنٹ کو اللہ پاک نے یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ جہاں بھی جاتے ہیں مشن مکمل کر کے ہی آتے ہیں، چاہے انہیں اللہ کی راہ میں قربان ہی کیوں نہ ہونا پڑے۔ نائنتھ ریزن، ISI کسی معصوم کو نقصان نہیں پہنچاتی۔ جی ہاں دوستو، آپ نے سنا ہوگا کہ بہت سی ایجنسیز ایسی ہیں جو معصوم لوگوں کو مار دیتی ہیں، اور یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ یہ لوگ معصوم لوگوں کو مار دیتے ہیں، دھماکوں میں مروا دیتے ہیں، لیکن ہمارے گمنام ہیروز ایسے نہیں کرتے۔ اگر اسلام نے ہمیں منع نہ کیا ہوتا تو یقین کریں جتنی طاقت ہماری ہے تو آدھی دنیا ہمارے قبضے میں ہوتی، لیکن ہم کسی کا نقصان نہیں کرتے۔ جس طرح رات دھماکے کرا دیتا ہے، لیکن ہم ایسا نہیں کرتے کیونکہ اسلام نے ہمیں ایسا کرنے سے منع کیا ہے۔ یہ ISI کی ایک سب سے بڑی خوبی ہے جو ISI کو تمام دوسری ایجنسیوں سے مختلف بناتی ہے۔ 10ویں اور سب سے بڑی ریزن ہے ISI کی نمبر 1 ہونے کی، وہ یہ ہے کہ بیک وقت دنیا کی 10 خفیہ ایجنسیاں جو ہیں وہ ISI کے خلاف لڑتی ہیں۔ جی ہاں دوستو، یہ ISI کی اصل کوالٹی ہے جس کی وجہ سے ہمیں دنیا کا نمبر 1 ٹائٹل ملا ہوا ہے۔ پاکستان کو توڑنے کے لیے را، موساد، بلیک واٹر، CIA، داعش، تحریک طالبان، KBJ سمیت دنیا کی کئی بڑی ایجنسیاں اور گروپس ہیں جو ہر وقت پاکستان کے خلاف جنگ کر رہے ہیں، مگر سب سے مل کر، سب سے ایک ہو کر ٹریننگ پلاننگ کرنے کے باوجود پاکستان کو کوئی بھی تباہ نہیں کر سکتا، نہ کر سکا ہے، نہ کر سکے گا۔ CIA ساری دنیا گیا، مصر گیا برباد، عراق برباد، لیبیا برباد، تونس، شام کے اندر تو اتنی تباہی ہو گیا ہے کہ وہاں کچھ ہے ہی نہیں، کچھ بچا ہی نہیں ہے، مگر پاکستان میں 10 خفیہ ایجنسیز مل کر بھی پاکستان کا ایک اینٹ بھی جو ہے نا، آپ کو فخر ہونا چاہیے کہ آپ کے گمنام ہیروز دنیا کے بہترین لوگ ہیں، اور نہ صرف دنیا کے بہترین لوگ ہیں بلکہ پاکستان کو بھی دشمنوں سے بچا کے رکھا ہوا ہے۔